जी तो अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, जेडीडी के प्लेटफॉर्म से मैं हूं सुल्तान और आप देख रहे हैं मेरा डिजिटल चैनल। नाज़रीन, जैसे कि आपको मालूम है कि पाकिस्तान में एक ऐसी जमात है जिसको ये कहा जाता है कि जिसकी पॉपुलैरिटी बहुत ज्यादा है। उस जमात का नाम है तरीके इंसाफ और तरीके इंसाफ के जो बानी है वो है इमरान खान साहब। और इमरान खान साहब के साथ क्या क्या हुआ पूरे पाकिस्तान को मालूम है। और नाज़रीन, यही कुछ चीजें जो ढकी और छुपी थी वो आपके सामने लाने के लिए आज स्टूडियो में जिस शख्सियत को मैंने दावत दी है वो कह लें कि इमरान खान साहब के बहुत ही करीबी साथी हैं। और कहा जाए तो दिगर ऐसे भी वकला टीम है जो इस टाइम बहुत सीनियर बनी हुई है। अगर देखा जाए तो एडवोकेट अतीको रहमान साहब उनके सबके सीनियर हैं जो आज स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद है। लेकिन लेकिन यहां पर मैं आपको एक बात बता दूं कि जो झूठा बयानिया लोगों ने घड़ा, नाज़रीन यूट्यूब या सोशल मीडिया पे आप देखते होंगे हमेशा उसी खबर को आग लगती है और आग की तरह वो फैलती है जो झूठी होती है, और जो जेन्युइन और हकीकी खबर होती है वो हमेशा दब जाती है क्योंकि सच्चाई जो है हमेशा से उसको दबाया गया है। और नाज़रीन, यहां पर मैं एक चीज और आपसे शेयर कर दूं कि मेरे साथ जिस टाइम स्टूडियो में शख्सियत है ये वो है इमरान खान साहब के इलेक्शन से लेके उनकी गिरफ्तारी से लेके अब तक जेल से लेके, यानी कि अगर मैं आपको बताऊं ना कि किस किस जगह पे मैंने कह लें अतीको रहमान साहब की एक्टिविटी नहीं देखी होगी, कोई ऐसी जगह नहीं है जहां पर अतीको रहमान साहब ने अपनी कुर्बानी नहीं दी, अपने रुपया पैसा अपना वक्त अपनी यानी कि हर चीज खान साहब के लिए कुर्बान की। लेकिन कौन सी ऐसी चीज है नाज़रीन, जैसा कि आपने दीगर जमातों में भी देखा होगा कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको हम कहते हैं पैराशूटर, और बहुत सारे ऐसे लोग हैं चाहे वो नून लीग हो चाहे वो तरीके इंसाफ हो पीपल्स पार्टी हो, बहुत सारी जमातों में होता यह है नाज़रीन कि जो पैराशूटर होते हैं ना वो जल्दी से ऊपर वाली साइड पे आ जाते हैं। और नाज़रीन एक चीज और बता दूं कि जो अरूज होता है उसको जवाल भी होता है और उन लोगों ने जवाल भी देखा है। लेकिन अतीको रहमान साहब की अगर मैं बात करूं तो अगर उन्हें अरूज नहीं देखा तो अल्लाह ताला उनको जवाल भी ना दिखाए, और आने वाले दिनों में ये वो शख्सियत बनेगी जो आपकी सोच से भी आगे होगी। तो चलते हैं, मेरा ख्याल है मेरी बात लंबी हो जाएगी क्योंकि बातें आज हमने इनसे सुननी है कि आखिर उन्होंने तरीके इंसाफ के लिए क्या क्या कुर्बानियां दी, इमरान खान साहब के साथ किस किस जगह पे वो खड़े हुए, किस किस जगह पे मार खाई। नाज़रीन, मैंने अपनी आंखों से देखा हुआ है, लेकिन मैं चाहता हूं कि इनकी कहानी अतीको रहमान साहब की जुबानी। जी अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल है? ठीक है, वालेकुम सुल्तान भाई। मैंने कुछ सही बता दिया अवाम को आपके बारे में? मेरा ख्याल आपने ज्यादा तारुफ करवा दिया है। अच्छा। तो इंसान अपने कामों से पहचाना जाता है ना के बजाय अपनी तारीफ करने की। जी जी, तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ जो है जब से मैंने डिपार्टमेंट से रिजाइन किया तो आई स्टूड विद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। एंड व्हाट इज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ? आई वुड से दैट इज इमरान खान। तो इमरान खान को तो जब मैंने आपको कहने के जब होश संभाला, बिकॉज आई वॉज बोर्न इन 1970 और 75 76 जब से आपकी याददाश्त होती है, स्कूल गोइंग होते हैं, तो इमरान खान को एक हीरो के तौर पर देखा। वो बड़ी लंबी दास्तान हो जाएगी क्योंकि आज मौजूद कुछ और है कि इमरान खान को फिर स्पोर्ट्स की दुनिया में भी आज भी स्पोर्ट्स करता हूँ, इमरान खान भी स्पोर्ट्स करते हैं। क्रिकेट भी खेली, अच्छे लेवल पे खेली, फुटबॉल इस तरह की और एथलेटिक्स की। तो आज भी जो है ना वो सारी चीजें जो इमरान खान साहब पसंद करते हैं मैं भी उन चीजों को फॉलो करता हूँ। तो मुझे ये बताएं सियासत में आपका कैसे आना हुआ? कोई आज साथी तौर पे आए हैं या कोई शौक था या कोई जज्बा था? अगर मैं अपना तारुफ करवाऊं तो मैं शुरू से ये सोशल साइंटिस्ट अपने आप को कहता हूँ। वो इस तरह से कि जब बचपन से मना आंखें खोली कि स्कूल गए तो किताबें पढ़ने का शौक था, तारीख की किताबें पढ़ने का शौक था। उसके बाद जो है जब 9th में आया मेरी फैमिली वाले कहने लगे नहीं इन्होंने साइंस रखना है, मेडिकल साइंस रखना है। लेकिन क्योंकि मेरी टेंडेंसी शुरू से थी किताबों पढ़ने का, अखबार पढ़ने का, और आप यूं कह लें कि करंट अफेयर से मेरे इन टच रहा, तारीख की किताबें पढ़ता हुआ, स्पेशली जब आप बचपन में होते हैं तो इस्लामिक किताबें पढ़ते हैं, इस्लामिक हिस्ट्री पढ़ते हैं, खलीफा के बारे में, एक पाकिस्तान मुसलमानों के जो रूलर से सब कॉन्टिनेंट के, या जहां पर स्पेन ने क्या किया, अब्बासियों ने क्या किया, उस्मानियों ने क्या किया। तो इन किताबों से जो है ना इन्फ्लुएंस जो बच्चा लेता है तो वो जब ग्रूम अप होता है तो उसके जहन से वो चीजें निकलती नहीं है। तो मुख्तसर ये कि मैं शुरू से मेरी टेंडेंसी थी 9th में ही मैंने तारीख या सिविक्स जो कि लेटर ऑन विच स्विच ओवर टू
पॉलिटिकल साइंस, तो शुरू से मैं स्टूडेंट रहा हूँ लॉ का, पॉलिटिक्स का और तारीख का। तो ये सारी चीजें मेरी स्ट्रेंथ है। लॉ भी अल्हम्दुलिल्लाह किया, उसके बाद तारीख में भी मास्टर किया, फिर पॉलिटिकल साइंस में भी किया। तो शुरू से ही टेंडेंसी थी। मुख्तसर ये कि 97 में जब मैंने लॉ ग्रेजुएशन की, व्हेन आई वाज इन यूनिवर्सिटी इन हॉस्टल, तो अप्लाई किया कमीशन के जरिए पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन में, तो मेरी जॉब हो गई, असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट जेल हो गया। तो मेरे साथ के भी सीनियर सुपरिटेंडेंट जेल है, बल्कि मेरे जो बाद में आने वाले सीनियर सुपरिटेंडेंट जेल है। लेकिन वो प्रैक्टिस मुझे पसंद नहीं आई कि मेरा एक मिजाज था पढ़ने लिखने का, और वहां पर आपको पता है जिस तरह का मिजाज होता है। वहां पर तो Then I quit in 2006 and after that when I started practicing law in Islamabad, also in Tralford. अच्छा, मैं एक चीज आपसे जानना चाह रहा हूँ। जिस तरह मैंने आपकी एक्टिविटी देखी पीटीआई में नाज़रीन, आज जिस तरह मैंने आपको इंट्रो में भी बताया कि खान साहब की गिरफ्तारी हो या उनको रिहा करवाना हो या उनके लिए प्रोटेस्ट करना हो या उनके लिए कुछ भी, तो हर जगह पे एक शख्स नजर आता था मुझे, अतीकुर रहमान साहब। तो क्या हुआ ऐसा कि जो आपके जूनियर थे, शायद आपको ये बात अच्छी ना लगे और काफी सारे मैं लोगों का नाम ले भी लूं तो मेरा है कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, तो मेरा ख्याल है कि जो आपके जूनियर थे या कह लें कि जो आपके पीछे चलने वाले लोग थे वो आगे निकल गए, आप क्यों पीछे रह गए? ये पार्टी में बड़े-बड़े होते मिल गए उनको। ये लंबी कहानी है, लेकिन मैं मुख्तसर अगर बताऊं तो इंसाफ लायर फोरम जो है वकला की पहचान है। तो इंसाफ लायर फोरम की आप मुख्तसर कहानी यूं कह लें कि जो रीऑर्गेनाइजेशन हुई इन 2019, उसमें मेरा कलीदी किरदार है, ठीक है, और मैं पब्लिक पॉलिटिक्स करता हूं। आज भी इंसाफ लायर फोरम इस्लामाबाद पाकिस्तान में इलेक्शन हो तो आई वुड हैव बीन द कैंडिडेट फॉर प्रेसिडेंट इंसाफ लायर फोरम पाकिस्तान। ये लंबी कहानी है। मुख्तसर क्योंकि जब आप कहते हैं कि मुल्क में जमहूरियत हो, तो मैं तो इसमें बिलीव करता हूं आपके हर अमल में, कॉल ऑफ फेल में आपकी जमहूरी रंग आना चाहिए, नजर आना चाहिए। तो जब आप पूरे पाकिस्तान में कहते हैं कि जमहूरियत आनी चाहिए, जिस तरह आप स्ट्रगल कर रही है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कि पाकिस्तान में जमहूरियत नहीं है, इसमें कोई शक नहीं है। पाकिस्तान में इस वक्त आइन नहीं है, पाकिस्तान में कानून नहीं है, पाकिस्तान में जमहूरियत नहीं है, पाकिस्तान में बुनियादी हकूक नहीं है, और स्पेशली आफ्टर 26th अमेंडमेंट पाकिस्तान में अदलिया भी खत्म हो गई है। यानी कि ना पार्लियामेंट है, ना एग्जीक्यूटिव है, ना अदलिया है। एक फर्द वाहिद के पास वो सारी चीज मुर्तकिज हो गई है। उसमें डिटेल में नहीं जाना चाहता। तो जमहूरियत जब की है तो इंसाफ लायर फोरम में भी जमहूरियत लेकर आए ना। इंसाफ लायर फोरम में जमहूरियत नहीं है। अब जब जमहूरियत नहीं होती तो फिर वो चापलोस वाले जो होते हैं ना, जो खुशामदी लोग होते हैं, साइकोफेंट होते हैं, जिन्होंने कभी जिंदगी में पब्लिक पॉलिटिक्स नहीं की है, तो वो सामने आ जाते हैं। वो किस तरह होता है, वो टारगेट करते हैं कि वो मुफाद परस्त लोग होते हैं। मिसाल के तौर पे आप एक अहम पोस्ट पे बैठे हैं पीटीआई में, तो आपकी तक किस तरह पहुंचना कि यार ये बंदे तक मैं पहुंच गया तो मैं अपनी मंजिल पा लूंगा। या इसी तरह मैं इनको कहता हूं कि इमरान खान साहब, हमेशा कहता हूं वो पारस का पत्थर है। जो इमरान खान को हाथ लगा ले वो सोना, और जो इमरान खान जिसको झटक दे मिट्टी। तो हर शख्स ने कोशिश की किसी तरह से इमरान खान तक पहुंच, या अगर इमरान खान तक नहीं पहुंच सकते तो सेकंड टीयर, यानी शाह महमूद कुरैशी को कोई पकड़ ले कि कोई और साहब मिनिस्टर को पकड़ ले। तो ये फिर दौड़ लग गई 2022 के बाद, जब पार्टी का शराला बिखरना शुरू हुआ और उन जाबरों की वजह से, उन फाशिस्ट की वजह से जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को क्रश कर देना चाहते थे। और हकीकत बात है, ग्राउंड रियलिटी पे 9 मई 2023 से पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ऑलमोस्ट क्रश कर चुके थे। लेकिन फिर ये फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन हुआ, उसके बाद जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को फर्दर गुजरना पड़ा तकालीफ से, वो सबको मालूम है, उसमें डिटेल में नहीं जाना चाहता। तो हर शख्स को या उसको छुड़ा दिया गया, घर बैठा दिया गया, दूसरी पार्टी को में ज्वाइन करवा लिया गया। तो ग्राउंड रियलिटी में तो कई थे, इवन आवर जो आप कह लें कि 8 फरवरी 2024 के इलेक्शन हुए, आपके सामने है कि ना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जलसे हुए, ना कोई मूवमेंट हुई, ना कोई कैंपेन हुई, ना उनके बल्ला था, उसमें सबने अपना अपना रोल प्ले किया। अदलिया ने भी, एग्जीक्यूटिव ने भी, फलाना ने किया। तो मुख्तसर ये है कि उसके बावजूद भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो फॉलोअर्स थे पाकिस्तान में, ओवरवेलमिंग ओवरसीज 99% जो ओवरसीज दे आर विद इमरान खान। इस तरह
मेरे वीलॉग भी मौजूद है। उस वक्त मैं कह रहा था कि 2/3 मेजोरिटी तो कोई इशू नहीं है, ये कम से कम 3/4 मेजोरिटी लेकर आएगी, और वक्त साबित किया कि तमाम इन प्रॉब्लम्स के, लेकिन फिर भी इमरान खान के चाहने वालों ने निकल के, चाहे वो बैंगन था, चाहे वो कोई कप था, चाहे वो गोभी था, चाहे वो कोई सब्जी था, कोई फ्रूट, इंतखाबी निशान थे, लोगों ने ढूंढ ढूंढ के दिया। तो मुख्तसर अब मैं दोबारा आ रहा हूं कि जमहूरी, तो जब ये सारी चीजें हुई तो जमहूरियत नहीं थी, तो अनफॉर्चुनेटली हम जैसे लोग जो पॉपुलर पॉलिटिक्स कहते हैं, इस वक्त भी इंसाफ फोरम पूरे पाकिस्तान के मोस्टली जो लॉयर्स हैं मेरे साथ इंटरेक्शन में होते हैं मीडिया ब्रॉडकास्ट के जरिए। आजकल सोशल मीडिया है, आप इंटरेक्शन रखना कोई मसला नहीं, जिस तरह आपको भी मेरे मैसेज आते हैं, तो इसी तरह आप अंदाजा लगा लें, देयर आर मोर देन 5-6,000 इंसाफ फोरम लॉयर्स who remain in touch with me all the time through media. They also used to call me, I used to call them. लेकिन कम से कम मेरे जो वीलॉग है, मेरे मैसेज उनको जाते हैं, उनके विश आते हैं, तो I remain in touch. आज भी इलेक्शन कराया जाए, मैं अब इसमें डिटेल, क्योंकि बहुत लंबी कहानी है, मैंने इसीलिए तो आपको बुलाया, बहुत लंबी कहानी हो जाएगी। पुंजोता के पहले मुझे मैसेज वगैरह आ रहे थे सारे एक्टिविटी, आज रख लीजिएगा कि नहीं पुंजोता, लोगों ये इंतजार पुंजोता नहीं पुंजोता और अली एजाज भुट्टर के बारे में पूरा प्रोग्राम कीजिएगा, मैं करूंगा और मैं उनको बताऊंगा। मेरा टाइम, इट इज राइट टाइम टू एक्सपोज दोज पीपल आए दे आर फॉर इन पीटीआई और इंसाफ फोरम, उनका कोई ताल्लुक नहीं है। मैं आज भी कह रहा हूं, इंसार पुंजोता, अली नईम पुंजोता और अली एजाज भुट्टर का कभी भी ILF से कोई ताल्लुक नहीं था। उन्होंने कभी पॉपुलर पॉलिटिक्स नहीं की। पहले भी वो एक शायद नसीम गोंदल साहब के, अल्लाह ताला उनको जन्नतुल फिरदौस में आला मुकाम अता फरमाए, उनका हाथ पकड़ के लाहौर से आके इस्लामाबाद में आ गए, और जो काम किए उन्होंने CDA में, वो बड़ा लंबी कहानी है, मुख्तसर बताऊंगा, फिर वो 2 प्रोग्राम आपके मेरे किसी वक्त बताएंगे। फिर उसके बाद वो सियासी यतीम हो गए, जब वो कोविड में फौत हो गए, वो फिर कभी मेरी तरफ कभी उस तरफ बढ़ने की कोशिश करते रहे कि किसी तरह में हम किसी बड़े लेवल के बंदे को पहुंच जाए। उसके बाद फिर हसन न्याजी कहानी शुरू होती है। हसन न्याजी साहब भी एक इमेच्योर नौजवान है, उसका पॉलिटिकल एक्यूमेन नहीं है, इज नॉट मैच्योर एनफ पॉलिटिकली कि वो किसी चीज को लीड कर सके। बट अनफॉर्चुनेटली हसन खान न्याजी साहब को इमरान खान साहब फोकल पर्सन अपॉइंट करते हैं। उसके बाद तबाही शुरू होती है ILF की, और फिर एक लंबी कहानी आएगी। तो इंसार पुंजोता लोग जो है ना, वो बताया जिस तरह कि ऐसे लोग जो मुफाद परस्त और भी बेशुमार है, वो किस तरह बिग फिश तक पहुंचने की कोशिश करते हैं। तो इन्होंने इसको टारगेट किया हसन न्याजी को कि ये सॉफ्ट भी है, कि उसको इतनी अंडरस्टैंडिंग नहीं है, हम इसको कवर अप कर लेंगे। मुख्तसर बेसिक सीडेड उनके करीब हुए, उनसे मीटिंग्स की, और फिर ये मुख्तलिफ जगहों बैठ के उन्होंने मुख्तलिफ काम मामलात किए। और उसके बाद फिर हसन न्याजी साहब का जब उन्होंने दिल जीत लिया, तो हसन खान न्याजी साहब क्योंकि 24 घंटे बन्नी गाला होते थे, ये तीनों जो है उनका हाथ पकड़ के बन्नी गाला पहुंच जाते हैं। अच्छा, काफी सारे लोग साहब की फाइलें पकड़ते हैं, और फिर आज ये लोग नजर आते हैं। इंटेलेक्चुअली दे आर नथिंग, इनके प्रैक्टिकली दे आर नथिंग। ना उनकी PTI की पॉलिटिक्स है, ना उनसे इंसाफ लायर की पॉलिटिक्स है। आज बता दें, इनको कहे कि इंसाफ लायर फोरम के जो यहाँ पे इस्लामाबाद के 50-100 नहीं 200 नहीं छोड़ते, 50 बंदे इकट्ठे कर दें, नाम ही बता दें उनके, तो नहीं है, दे आर जीरो। तो मुख्तसर ये है कि वो अलग कहानी है। तो जमहूरियत नहीं होगी, तो इसी तरह जो हम जैसे लोग जो सेल्फ रिस्पेक्ट को जो है सबसे प्रायोरिटी देते हैं, अपने प्रोफेशन को प्रायोरिटी देते हैं, क्योंकि आई बिलीव कि सबसे पहले मेरी पहचान मेरी बार से है, मेरी वकला कम्युनिटी से। तो अल्हम्दुलिल्लाह, चाहे वो इस्लामाबाद बार है या पिंडी बार है या पूरे पाकिस्तान के मुख्तलिफ बार है जिसपे इंसाफ लायर फोरम ऑलमोस्ट दे नो मी कि व्हाट आई एम, मेरी क्या कंट्रीब्यूशन है कोर्ट्स में, मेरी क्या कंट्रीब्यूशन है कोर्ट्स के बाद। आज भी मैं चैलेंज के साथ यहाँ पर कह रहा हूं आपको कि आप जो मेरे व्लॉग देखते हैं कि मैं जिस लेवल के व्लॉग करता हूं, मेरे दोस्त इंसाफ लायर से हट के देशों कंसर्न कि ये जबर के मौसम में इस लेवल पे आपका जाना ठीक नहीं है, बड़ा खतरनाक है। बट आई बिलीव अगर जिंदा रहना है ना, तो बहादुरों की तरह जियो, यानी कि हुसैन की तरह जीना है, यजीद की तरह नहीं जीना है। तो इसी चीज पे मैं बिलीव करता हूं कि जितना भी जीना है तो 2 चीजों पे आप ओवरकम कर लें, खौफ पे आप ओवरकम कर ले और लालच पे, तो आप पल पल जिएंगे। तो शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ, गलत काम नहीं करना, विद इन द 4 कॉर्नर ऑफ लॉ करना है। आपने देखा होगा मेरी लैंग्वेज, कभी भी मैं बिलो दी बेल्ट नहीं जाता, गालम गलोच नहीं जाता, मैं पूरी जो भी बात करता हूं मैं कोशिश करता हूं विद इन द 4 कॉर्नर ऑफ लॉ करूं, और यही मेरी जो स्ट्रेंथ है
बल्कि इस्लामिक यूनिवर्सिटी में भी पढ़ाता हूँ और भी लेक्चर्स देता हूँ। तो यही लोगों को गाइड करता हूँ। अपनी स्ट्रगल करनी है, लेकिन अंडर द लॉ करना है, अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन करना है। और बड़े बड़े जो सियासतदान है दुनिया के, जिन्होंने कामयाबी हासिल की, उनको पढ़े। उसमें अगर मैं यहाँ पर आपके वसत से लोगों को बताऊंगा कि ये इंटेलेक्चुअली डिप्राइव्ड लोग हैं जो नजर आते हैं। कभी आपने देखा कोई इन्होंने पॉलिटिक्स की बात की हो, विजन की बात की हो? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में विजन की बात ही नहीं होती, अनफॉर्चुनेटली है। और विजन क्या चीज है? विजन वो चीज है कि आपको एक रास्ता बताती है टू रीच द डेस्टिनेशन। आपके पास ना कोई रास्ता है, ना आपके पास डेस्टिनेशन है। जितने भी पीटीआई के इस वक्त सो कॉल्ड लीडरशिप एमर्ज हुई है, इन्होंने कब पॉलिटिक्स की ही नहीं है। और अगर कोई रवायती है जो बाप दादा से चले आ रहे हैं, तो वो कभी भी इनकलाब की बात नहीं कर सकते, वो कभी भी इनकलाब नहीं ला सकते। इनकलाब हमेशा कौन लाता है? वो मीडियाकर लाता है, मिडिल क्लास लाता है, जिसके पास जागीरदारी नहीं होती, जिसके पास सनतें नहीं होती, जिसके पास अपायर्स नहीं होती। वो पढ़ा लिखा होता है, उसके पास सोच होती है, वो सोच की आबियारी करके अपने से हट के सोसाइटी को तब्दील करना चाहता है। अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में वो मिसिंग है। तो इन जैसे लोगों के फिर रूम होती है। बहरहाल मैं अपनी जगह पे सेटिस्फाई हूं। कोर्ट में शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। अगर इंसाफ लाइफ और इस्लामाबाद की हद तक बात करें तो कोई भी क्रिमिनल लॉयर नहीं है इस वक्त जो वर्कर्स के केसेस ट्रायल कर रहे हैं। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह लीगल टीम मैंने बनाई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस्लामाबाद की, व्हेन फरीद रहमान वाज द प्रेसिडेंट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस्लामाबाद रीजन। उसके बाद अली नवाज साहब आए, उसके बाद वर्ल्ड लीगल टीम मैंने बनाई, बहुत से लोगों को इंटरेक्शन कराया, वहां पर काम किया और करते आ रहे हैं। मैं मीडिया पे ज्यादा नहीं आता, आपने देखा होगा MNAs MPAs सेनेटर के साथ नहीं खड़ा नजर आता। उसकी बहुत सी वजूहात है, क्योंकि शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मेरा अपना कद काट है, मेरा अपना वजन है, अपनी पहचान, अपनी एक पहचान है। शुक्र है मेरे लोग जानते हैं, तो आई एम सेटिस्फाइड विद दैट। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज भी अगर आखिर में तहरीक क्यों नहीं शुरू हो रही? तहरीक बार बार कह रहा हूं, तहरीक का भी मेरे पास पूरा सेटअप मौजूद है, एक आइडिया मौजूद है और डूएबल आइडिया है। उसके लिए सबसे पहले आपको जमहूरी करना पड़ेगा इंसाफ लायर फोरम को। उसकी वजह यह है कि इस वक्त आप समझ लें इट इज मार्शल लॉ प्लस। तो मार्शल लॉ प्लस में आम लोग नहीं निकल पाएंगे, वो कभी भी नहीं निकलेंगे। उसके लिए लीडर्स चाहिए, और लीडर्स जो है वुकला से बढ़कर कोई नहीं हो सकता। तो वुकला में वो लीडर्स आएंगे जो पॉपुलर होंगे, जो कुछ विजन रखते होंगे, जो बहादुर होंगे, जो अपने मुफादात को एक साइड रखते, अवामी मुफाद को, इमरान खान के मुफाद को, इमरान खान की सोच को लेकर जाएंगे। तो मेरी गुजारिश यही होगी आपके तवज्जो से, और पहले भी कहता हुआ आया हूं कि इंसाफ लायर फोरम में इलेक्शन करवा दें। और ये कोई लंबा प्रोसेस नहीं है, मैंने करा के दिखाया, ये भी आपको बता दूं। ये मैंने इस्लामाबाद में करा रहा था, तो फिर मैंने कहा यार अब तो टाइम ही निकल गया, मैंने करा के भी दिखा दिया है। 3 बजे मुझे पता चल गया, इस्लामाबाद में मैंने करा के दिखा दिया है। लेकिन उसमें भी आपने आप लोग के लिए हाईजैक कर लिया है। जो सैयद अली बुखारी का आपने सुना है, उसकी भी कहानी आपको सुना दूं कि सैयद अली बुखारी ने भी कभी ना पीटीआई की पॉलिटिक्स की है, ना पॉपुलर पॉलिटिक्स की है, और इंसाफ लायर फोरम से तो उसका ताल्लुक ही नहीं है। और जो मैंने इलेक्शन कराया जमहूरी तरीके से, वो प्रोसेस आप पूछेंगे तो मैं बता दूंगा कि पहले रेजोल्यूशन पास कराया इंसाफ लायर फोरम इस्लामाबाद से तकरीबन 200 वुकला गए। उसके बाद मीटिंग की, सारों ने कहा कि हमने नॉमिनेशन करके चीफ ऑर्गेनाइजर को भेजना है, जो अनफॉर्चुनेटली इमरान खान साहब ने इंतजार पुजोता को लगाया है, जो इस कैडर ही नहीं है, कोई इस ओहदे को संभाल सके, वो ओहदे का अहल नहीं है। बट अनफॉर्चुनेटली ये इमरान खान साहब की एक ब्लंडर है। बंदे को क्रिटिसिज्म करनी चाहिए, पॉजिटिव करनी चाहिए। इमरान खान हैज लॉट ऑफ क्वालिटीज, लेकिन कोई भी शख्स इमैकुलेट नहीं हो सकता, कोई भी शख्स गलती से मुबर्रा नहीं हो सकता। तो उनको बताना चाहिए नहीं, here you are wrong। तो इमरान खान साहब को चाहिए था कि इंसाफ लायर फोरम यानी पूरे पाकिस्तान में जो 70 to 80% मेजॉरिटी पॉपुलर वोट्स रखती है, सिंपैथी रखते हैं लोग, उसकी सबसे बड़ी विंग, जो इंपॉर्टेंट विंग है, जो मोबिलाइज कर सकते पूरे पाकिस्तान को, दूसरी कम्युनिटीज को भी, उसका जो हेड है एक मैच्योर वकील को बनाना चाहिए था
जिसका एक प्रोफाइल हो, जो एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट भी हो, जिसकी बार में भी से हो, जिसकी बार के अलावा वुकला पॉलिटिक्स में भी से हो, जिसका अपना कद काट हो, जिसके साथ लोग खड़े होकर फख्र महसूस करें कि मैं अपने एक सीनियर के साथ खड़े होकर कंट्रीब्यूट कर रहा हूं फॉर पीटीआई, फॉर पाकिस्तान। बट अनफॉर्चुनेटली इंतजार पंजोता में तो हर चीज मिसिंग है। वो इंतहाई लो कैडर का एक वकील है, बल्कि आप यूं कह लें 2018 से पहले उसकी प्रैक्टिस ही नहीं थी। जो आपको बताया है कि वो इंपोर्ट होकर लाहौर से यहां पर आए और फिर सारा कुछ कब्जा करके सारे केसेस हाईजैक कर लिया। तो ये हाईजैकर्स हैं, ये होस्टेस कर चुके हैं, ये मेंटली डिप्राइव्ड लोग हैं, इंटेलेक्चुअली डिप्राइव्ड लोग हैं ना। इनको पब्लिक, ये बेचारा तो मैं कहता हूँ इंग्लिश तो दूर की बात है, प्रॉपर उर्दू नहीं बोल सकता, तो इसने लीड क्या करना है। नाज़रीन, इंग्लिश की बात करें तो जिसमें कहा जाता है ना कि पीटीआई में, अमूमन पीटीआई में ना जो वर्कर है, वोटर है, सपोर्टर है, वो कहता है ये पीटीआई जो है ना पढ़े लिखे लोगों की जमात है। तो उसमें एक नौजवान आपके सामने बैठा हुआ है, अतीको रहमान साहब। अतीको रहमान साहब को हमारे जो मीडिया के दोस्त हैं उनने अगर कहा ना कि सर हमने आपका इंटरव्यू इंग्लिश में करना है, तो उन्होंने कहा आ जाए। अगर कहा उर्दू में करना है तो उन्होंने कहा आ जाए। यानी कि कभी भी हमने इनके मुंह से ये नहीं सुना ओए शहबाज शरीफ, ओए नवाज शरीफ। यानी कि अच्छी लैंग्वेज, अच्छा हमेशा इनका कि एक हमारे साथ टच रहे हैं अपने रिकॉर्डिंग के लिहाज से। तो सर एक बात जो पूरी आवाम, पूरे लोग सुनना चाहते हैं, खान साहब कब आएंगे? कोई बैकडोर सुना है, कोई मीटिंग चल रही है एस्टेब्लिशमेंट के साथ, कुछ ऐसा है? ये कोई ऐसी मैं आपसे अर्ज करूं कि 2 साल पहले मुझे ये बताएं, आज खान साहब की मुलाकात भी है कोई? ये इमरान खान साहब के आज 9 मई के केसेस भी थे। अच्छा। उसमें काफी लोगों को एक्सेस दिया गया जेल में, इसके अलावा मुलाकात भी हुई है। अच्छा। और ज्यादातर जो वो आप अभी जिक्र कर रहे थे, इस वक्त जो लीडरशिप है और मौजूद थी, और खान साहब से कई लोगों की मुलाकात भी हुई होगी, बल्कि मेरी इत्तला के मुताबिक उनकी बहनों की मुलाकात हुई है। और अलीमा आपा को भी मुलाकात नहीं करवाने दे रहे थे, बट लेटर ऑन दे आल्सो अलाउड अलीमा खान टू सी इमरान खान। आई थिंक मुलाकात हो चुकी होगी। तो आज ज्यादा एक्टिविटी अडयाला में रही है। और यस्टरडे जो है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, आपको मालूम है, और आपका क्वेश्चन जो रिहाई के हवाले से, हाँ जी, इसमें भी मैं एनालिसिस कर देता हूं आपको। तकरीबन इमरान खान साहब जो है ना 2 साल हो गए हैं वो पाबंद सलासल है, और वो भी यकीन जानिए इसमें भी आपको बता देंगे, क्योंकि मेरा भी आपको पता है जेल का बैकग्राउंड है। हाँ तो मुझे मालूम है इमरान खान साहब इतनी बहादुरी के साथ जेल काट रहे हैं, वो आम जेल नहीं है। ये जितने भी वीआईपी जाते थे ना पॉलिटिशियन में, वो मेरे साथ मैं आप बता रहे, मेरे दौर में मेरे 2 टेन्योर थे कैंप जेल के, एक टेन्योर था अडयाला, तो वो भी मुशर्रफ का दौर था। तो जितने भी ये बिग फिश है ना, ये सारे मेरे सामने गुजर चुके हैं। यानी कि जरदारी मेरा एक अकेला कैदी होता था आई रिमेन इंचार्ज सब जेल पेन्स। तो आसिफ अली जरदारी साहब थे। 98 की बात कर रहे हैं? इट इज 2003। अच्छा। उसके बाद ब्लॉट ऑफ ये जो नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ वगैरह, इनको अटक जेल भेजा गया, अटक के लिए भेजा गया था। उनके जो अडयाला क्या जेल से? नहीं, मैं कैंप जेल में था। अच्छा, कैंप 99 की बात कर रहा हूँ। अच्छा, 2003 की नहीं। उस वक्त मैं अडयाले में था। तो फिर ये सब जेल डिक्लेयर किया था, तो यहाँ पर एसिस्टेंट सुपरिटेंडेंट जेल को भेजा जाता है इंचार्ज। वहां पर और भी एजेंसीज होती है, लेकिन विद इन दी प्रेमिसेस ऑफ जेल जिसको डिक्लेयर किया होता है, वी आर द इंचार्ज, आई वाज द इंचार्ज। बड़े बड़े को देखा है तो वो लोग वीआईपी जेल काटते हैं। यकीन जानिए कि मुलाकातें चल रही है, एसी लगे हुए, बड़े बड़े कमरे मिले हुए, हर दुनिया की नेमतें मिली हुई हैं। इमरान खान साहब आप यूं कह लें कि जो पनिशमेंट की थ्योरी है ना, उसमें 8 किस्म की पनिशमेंट्स हैं। और सबसे खतरनाक पनिशमेंट जो कानून क्राइम एंड पनिशमेंट में आपने देखना है, वो मैं कानूनी तौर पर बता रहा हूं, वो होती है एक सॉलिटरी कन्फाइनमेंट, एक होती है सेलुलर कन्फाइनमेंट। तो इमरान खान को ऑलमोस्ट सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में रखा जाता है। और सॉलिटरी कन्फाइनमेंट आप सोचिए कि एक कमरा हो 10 बाई 8 का, और उसमें वॉशरूम भी हो, और आपसे बात करने वाला कोई भी ना हो, ना कोई शहर, ना पढ़ने के लिए, ना बोलने के लिए, और आपको सिर्फ 24 घंटे के लिए रख दें। वो जैसे माजूर शेख रशीद साहब कहते हैं, मैं 40 दिन का चिल्ला काट के आया हूँ। कहते हैं अंधेरा होता था कमरे में, कभी किसी दीवार पे, कभी किसी पे फिल्म चल जाती थी, तो पता नहीं होता था सुबह कब हुई है। मुख्तसर ये है कि इमरान खान साहब एक बहादुर शख्स है, वो उनको तोड़ा नहीं जा सका। अब रिहाई की बात आपने सवाल किया, हाँ जी, वो सुनना चाह रहे हैं। तो ये सब झूठ बोल रहे हैं, मैं शुरू से कह रहा हूं। अच्छा। आपने नोट किया होगा, नाम नहीं लेना चाहता, बड़े बड़े लोग जो इमरान खान का हाथ पकड़ के लीडर बन गए,
अब मैं नाम नहीं लेना चाहता, आप पूछेंगे तो फिर किसी मिसाल दे दूंगा। तो वो आपने शुरू से इमरान खान साहब भी रिहा हो रहे हैं जी, 1 महीना लगेगा रिहा हो जाएंगे, अपनी सियासत चमकाने के लिए सारा यही करते रहे। और जब मुझसे पूछते थे, मैंने कहा हालात और वाकयात है ना, ये कानून एक तरफ, अदलिया सारी कंप्रोमाइज हो चुकी, चाहे वो कोर्ट ऑफ मैजिस्ट्रेट है, कोर्ट ऑफ सेशन है, कोर्ट ऑफ हाई कोर्ट है या सुप्रीम कोर्ट है। अब तो 26वीं तरमीम के बाद जो है ना, आप समझ ले अदलिया बांदी हो गई है उस फर्द वाहिद की जो मुल्क को अपनी मर्जी से चला रहा है अपने मफादात के लिए। अब ऐसी सिचुएशन में लॉजिक से तो बात करनी बनती नहीं है। बिल्कुल बैकडोर डिप्लोमेसी में पहले भी चलती रही है, आज भी चल रही है, लेकिन मैं समझता हूं कि इमरान खान साहब को वो किस टर्म ऑफ कंडीशन, क्वेश्चन ये इमरान खान मुख्तसर ये कि अभी रिहा नहीं हो रहे, मेरी अंडरस्टैंडिंग है। वजह क्या है, ये कानूनी है, कानूनी तौर पे तो ये 5 मिनट नाज़रीन, ये आपके लिए बहुत ही क्या है कि दुख भरी एक बात है कि खान साहब अभी नहीं आ रहे। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि खान साहब की अगर कोई वुकला टीम के कोई मजबूत सतून है ना तो अतीक रहमान। इस बार में भी बताने लगा हूं कि खुदा की कसम मैं 2 साल से कह रहा हूं कि एक ऑर्गेनाइज टीम बनाओ, बट ये भी एक लंबी दुख भरी दास्तान है कि ऑर्गेनाइज टीम तो दूर की बात है, टीम ही नहीं बनी इमरान खान साहब की, नंबर 1। और इन लोगों को लेकर आए जो पेड वुकला थे, अब मैं नाम नहीं लेना चाहता, आपको मालूम है जो सबसे पता जो पेड वुकला है, करोड़ों फीस लेते हैं। अब वो मुख्तलिफ कोर्टों में जाते हैं, तो भाई जो वो काम कर रहे हैं वो हम भी कर सकते हैं, शायद उससे अच्छा हम कर दें। मेरा ख्याल उन्हीं के बच्चों के साइन से आजकल लोग जेल में मुलाकात मुख्तसर ये है कि मैं क्या कहूं, कहते हैं पंजाबी में कहते हैं इस वो बोलते कुछ ना बोल, लेकिन अंडरस्टैंड लोग कर जाते हैं। तो भाई जो वो काम करे उससे अच्छा हम जैसे वुकला भी कर सकते हैं, लेकिन हमें दूर करके वो मफाद परस्त लोग जो इमरान खान के इर्द गिर्द मौजूद थे, उन्होंने फायदा उठा के उन लोगों को इन किया, उनको हाईली पेमेंट की और अपना हिस्सा भी रखा, और उनका भी नाम हो गया, इनका भी नाम हो गया। इमरान खान साहब को लीगल केसेस प्रॉपर तरीके से नहीं देखे जा रहे, क्योंकि एक लीगल टीम जो इंसाफ नायर फोरम की होती वो देख सकती थी। तो इमरान खान साहब, अब क्वेश्चन ये है कि इमरान खान साहब नहीं आना चाह रहे, वो तो निकालना चाहते हैं, लेकिन जो वो अपनी टर्म्स एंड कंडीशन में निकालना चाहते हैं, क्या इमरान खान साहब आएंगे? तो इमरान खान साहब जिस लेवल तक पहुंच चुके हैं, यानी कि अल्लाह ताला ने, मैंने उस शख्स को देखा, कुछ तो इंसान की अपनी खूबी होती है ना, लेकिन कुछ रब की तरफ से वदियत होती है। तो इमरान खान की पर्सनैलिटी जो 70 सालों में, तो दूर की बात है, जो सब कॉन्टिनेंट की मैं कम से कम हिस्ट्री जो मैंने पढ़ा है, सैकड़ों साल की, क्या हजारों साल की हिस्ट्री पढ़ी है, इस शख्स का कोई मुवाजना नहीं है। अल्लाह ताला ने इसको इज्जत दी है, चाहे वो क्रिकेट के मैदान में है, फिर उसके बाद एज ए फिलैंथ्रोपिस्ट आया तो उसको कामयाबी दी, शौकत खाना मेमोरियल अस्पताल की शक्ल में या फिर नमल की शक्ल में। फिर पॉलिटिक्स में, ये वाइड पॉलिटिक्स, आप पॉलिटिशियन होगा, आप देख लें कि पाकिस्तान में जो 2 बड़े नाम या खानदान सामने आए, एक जुल्फकार अली भुट्टो का आया, एक फिर नवाज शरीफ का। तो जुल्फकार अली भुट्टो भी किसकी नर्सरी से निकला? मार्शल्लाह की, अयूब की नर्सरी से। नवाज शरीफ भी निकला जिया की नर्सरी से। तो इमरान खान को 1972 से लोग जानते थे, और 1992 में पूरी दुनिया में इमरान खान एक वर्ल्ड फेमस सेलिब्रिटी था, और पाकिस्तानी नहीं, दुनिया के और भी लोग बाहर के उनका पसंद करते थे। तो इमरान खान साहब वो ऐसी सेलिब्रिटी। फिर 96 में जब पीटीआई इन्होंने बनाई, तो आपको पता है एक फर्द वाहिद चंद लोग थे जो कि लाहौर में उन्होंने बनाई, और फिर इमरान खान की स्ट्रगल शेख साहब का एक वो जुमला कहता है, यार आप खिलाड़ी हो, आपके पास टांगे की सवारियां तो सारी, तो वो देखिए उस टाइम की बात, वही शेख रशीद इमरान खान। बल्कि किसी ने ये भी कहा था कि आपका भी अंजाम असगर खान साहब की तरह होगा, जो तांगा पार्टी होगी। तो इमरान खान साहब ने he didn't lose his heart, he kept going, he kept going। और कराची से अगर उनकी हिस्ट्री पढ़े तो खैबर तक, मकरान तक, हर जगह आप जाते थे, कैंपेन करते थे, लॉयर से भी मिलते थे, जर्नलिस्ट से भी मिलते थे, मुख्तलिफ तबकों से मिलते रहे। आहिस्ता आहिस्ता ये काफिला बढ़ा, ये एक दिन का काम नहीं है। और इमरान खान वाहिद फर्द वाहिद शख्स है जो पॉपुलर तरीके से उरूज पे आए, और फिर आप देख लें कि उनकी जो रेपोर है वक्त साथ बढ़ती गई। 2013 में सेकंड लार्जेस्ट पार्टी बनी, बावजूद के 2013 में भी दाखिल करके वो उनको सीटें नहीं दी गई जो उनका बनता था, जिसकी वजह से उन्होंने फिर धरना दिया। फिर 2018 में सबसे बड़ी पार्टी बनी। फिर ऐसा वक्त आया कि सारी पार्टी मिल भी जाए तो यकीन जानिए, अगर आज फिर इलेक्शन हो जाए और इक्वल अपॉर्चुनिटी दी
गए और जमहूरियत की तर्ज पे, आइन की तर्ज पे फ्री एंड फेयर इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान करा दे, तो 2/3 नहीं 3/4 मेजॉरिटी के साथ इमरान खान हर सूबे में इंक्लूडिंग सिंध जीतेगी और फेडरेशन में भी जीतेगी। किसी का कोई कॉन्फिडेंस सिवाय इमरान खान के। अच्छा मुझे ये बताएं, जो 9 मई है, जी जी, क्या ये पीटीआई ने की है? ये मैंने आपको स्टार्ट पे कह दिया कि इट वाज अ फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन। और फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन का मतलब ये होता है कि एक झूठी किस्म की, एक फेक किस्म का ऑपरेशन किया जाता है। इमरान खान साहब की रेपो कम नहीं हो रही थी, पीटीआई को उन्होंने फिक्स करना था, पीटीआई वर्कर्स को फिक्स करना था, इमरान खान साहब को करना था। एक प्लान किया गया जिसमें इस वक्त जो भी नजर आ रहे हैं करता धरता वो सारे शामिल थे। और एज ये जो 77 सालों के साथ में पाकिस्तानियों को होता रहा, तो उसमें भी कलीदी किरदार उन्हीं लोगों का था जो कि पाकिस्तान में कलीदी किरदार अदा करते आए हैं, बल्कि पाकिस्तान को तोड़ने में उनका किरदार है। तो वही किरदार मौजूद है। उन्होंने फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन किया, एक कहानी बिल्ड की और फिर वो ड्रामा रचाया गया। वो लंबी कहानी है, फिर उसमें जाएंगे कि जनाब ये पॉसिबल ही नहीं है कि आप 1 टियर 2 टियर 3 टियर सिक्योरिटी को कैसे तोड़ सकते हैं। आपको कहीं इनग्रेस हर जगह दी गई, आपको रोका नहीं गया। लिबर्टी से निकलते, लिबर्टी कहां पर है, कैंट कहां पर, आपके लाहौर के रहने वाले, मैं भी लाहौर में तकरीबन काफी अर्सा रहा हूं, स्टूडेंट एज में भी रहा हूं, 2 महीने टेन्योर है। तो कहने का मकसद है इम्पॉसिबल है। फिर पूरे पाकिस्तान में किया गया। फिर तमाम आप अंदाजा लगा ले कि इस्लामाबाद और पाकिस्तान, इस्लामाबाद में इस वक्त तकरीबन 150 केसेस हैं। मैं क्रिमिनल ट्रायल भी कर रहा हूं, मैं वकील हूं, क्रिमिनल लॉयर हूं। और पाकिस्तान इस्लामाबाद में और कोई लॉयर सिवाय मेरे या फिर एक अंसर कियानी साहब है जो कि क्रिमिनल ट्रायल करते हैं, इसके अलावा और कोई नहीं। ये सब बाकी शश्का है, कोई नाम में उनका नाम नहीं लेना चाहता। ये सब तस्वीरें बनाने वाले बेचारों को पता ही नहीं है एबीसी लॉ क्या है, क्रिमिनल जूरिस्प्रूडेंस क्या है, एविडेंस किस तरह कराई जाती है, इस तरह से आप आगे केस को प्लीट करते हैं, आगे तक लेकर एंड तक जाते हैं। बहरहाल मुख्तसर ये है कि फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन पूरा रचाया गया था। और आप अंदाजा लगा लें, अगर आप फाइलें निकाल लें तो पूरे पाकिस्तान में इस वक्त सीसीटीवी कैमरा है। एक वीडियो जो बड़ी वायरल हुई एहसान नियाजी साहब की, उससे क्या इतनी कमर है, जो वर्दी उसने उठाई, वो भी फेक थी या वो क्या कहते हैं? नहीं, वो तो मैं साहब की वर्दी श्योर मैंने देखी है, तो वो वीडियो मौजूद है ना, वो दिखा दी कि उनका मकसद था। तो इमरान खान साहब ये कह रहे हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी ये कह रही है कि यार जुडिशियल कमीशन बैठा देना तो पूरे तमाम जितने भी एविडेंस सामने आ जाएंगे। देखें आजकल भी कह रहे हैं खान साहब किसने किया, आप उसको पकड़े। मैं यही कहना चाह रहा हूँ, जिस बात में किसी ने गलत किया आप उनको करें, लेकिन ये एविडेंस तो कलेक्ट करें ना। एविडेंस क्या है? आज का मॉडर्न दौर है, 21st सेंचुरी है। आप अंदाजा लगा लें जितने भी चालान सबमिट हो रहे हैं जिसको 173 सीआरपीसी के तहत किया जाता है, उसमें कोई एविडेंस ही नहीं है। कोई सीसीटीवी कैमरास नहीं है, कोई सीसीटीवी कैमरास नहीं है, कोई जीपीएस सिस्टम नहीं है, कोई जियो फेंसिंग नहीं है। इसके अलावा और लॉट ऑफ एविडेंस हो सकती है, इवन जो आम पब्लिक की एविडेंस मौजूद नहीं है। तो कहने का मकसद है इट वाज अ फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन जिसमें फिक्स करना था, और वो फिक्स करके तमाम जजेस को मिला के वो सारा कर रहे हैं। अभी एक ट्रायल मैंने की है इस्लामाबाद में, उसमें सजा दी गई है क्योंकि उन्होंने सजा देनी ही देनी है। और सजा में ये की जा रही है कि इतना बोगस केस है कि मैं हाई कोर्ट इस्लामाबाद गया हूँ, वहां पर फौरी तौर पर सस्पेंड हो गए, उम्मीद है उसमें बरी भी हो जाएंगे, कहीं ना कहीं तो आपको इंसाफ मिलेगा। लेकिन वो हम कहते हैं ना, इट इज नो केस ऑफ एविडेंस, इवन इट वाज नो केस ऑफ एक्यूजेशन। क्यों एक्यूजेशन? किसी ने इल्जाम तक नहीं लगाया कि मिस्टर ए बी सी फलाना जगह था। तो कहने का मकसद ये अमूमन मैंने जितने भी लोगों से पूछा ना, वो ये कहते हैं कि 9 मई को खान साहब जेल में थे या पुलिस की कस्टडी में थे, तो वो कैसे लोगों को कह सकते हैं कि 9 मई हमने किया? इस हवाले से मैं आपसे अर्ज कर दूं कि एक तो वो तो सारा पता है, खान साहब को डाला जा रहा है वो कहते हैं अबेटमेंट सेक्शन 109 पाकिस्तान पीनल कोड के जरिए कि इमरान खान साहब ने इनको पहले से कहा हुआ था अगर ऐसा कुछ हो। हाँ, वो ये कहा जाता है एजेंसियों की जानिब से कि ये सारा ज़मान पार्क में प्लान किया गया, प्लान ए, प्लान बी, प्लान सी। मुझे बता दें, आप सर्च कर दूं कि यकीन जानिए कि इमरान खान आप सब जानते, इसीलिए देखे ना इन्होंने पूरी कोशिश कर ली, लेकिन इमरान खान की रेपो कम ही हमेशा उनकी इज्जत बढ़ती जा। इमरान खान की वही तो खूबसूरती है कि जिस तरह मैं कहता हूँ कि विद इन द फोर कॉर्नर ऑफ लॉ स्ट्रगल करनी है। इमरान खान पला बड़ा यहाँ पर है, लेकिन उसकी सोच जो है ना
वो बहुत आगे, यानी कि आपके वेस्टर्न जो डेमोक्रेसी की है ना, उसकी सोच वहां से है। यानी कि उसने आइन की बात करनी, उसने कानून की बात करनी, वो समझता यही रहा कि जनाब इंसाफ मिलेगा, जमहूरियत होगी, फलाना होगा। इमरान खान साहब ने कभी जिंदगी में किसी को इलीगल बात कर ही नहीं सकते, क्योंकि वो सोच ही नहीं सकते। वो बाय दी बुक्स चलने वाले शख्स है, जिसकी वजह से लोग उनकी इज्जत करते हैं। एक तो उन्होंने पॉपुलर पॉलिटिक्स की और तरीके इंसाफ में भी आइन और कानून की बात की। कभी भी हम जैसे लोग जो इमरान खान साहब को पसंद करते हैं, इसी वजह से करते हैं कि वो आइन और कानून पे चलने वाले इंसान है। पाकिस्तान में चाहते हैं कि मीडियोकर मिडिल क्लास आगे आए और जो करप्ट अनासिर का खात्मा हो, यही हमारी ख्वाहिश है। वो भी चाहते हैं और जितने भी इदारे हैं अपने आइन और कानून के मुताबिक कामों में जाए। इंजीनियर का काम इंजीनियरिंग है, डॉक्टर का काम डॉक्टरी है, लॉयर्स का काम लॉयर है, इसी तरह डिफेंस का काम अगर वो डिफेंस करेंगे we'll love them, क्योंकि वो हमारी सिक्योरिटी है। उनका काम सिक्योरिटी है, उनका काम जो है तजारत नहीं है, उनका काम सनत नहीं है, उनका काम ज़राअत नहीं है, उनका काम सर्विस सेक्टर संभालना नहीं है, उनका काम उमूर रियासत उमूर हुकूमत संभालना नहीं है। बट अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में सारा कुछ हुआ। आज ही मैं देख रहा था सूडान में एक मैसेज आया, मैंने पढ़ा तो सूडान का जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ है उसने प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट कर दिया। तो फिर मैंने लिखा कि यार शुक्र करो सिर्फ पाकिस्तान एक और मुल्क भी है जो है कुछ कर रहे हैं। तो कहने का मकसद ये कि पाकिस्तान में कुछ और हो रहा है, इस तरह मुल्क नहीं चलते, रियासतें नहीं चलती। बहैसियत स्टूडेंट ऑफ पॉलिटिक्स में बताऊं बेसिक्स क्या है। पॉलिटिक्स में हमने पढ़ा कि देयर आर 3 पिलर ऑफ द स्टेट। रियासत क्या है? रियासत है कि आप यूं कह लें एक एरिया है जहां पर लोग रह रहे हैं और वो अपनी विल को रियासत के हाथ में दे देते हैं कि रियासत चलाओ। अब रियासत को कहते हैं देयर आर 3 पिलर ऑफ द स्टेट। कोई क्या चलाना है? अदलिया ने चला, पार्लियामेंट होगी, उससे निकलेगी एग्जीक्यूटिव और एक अदलिया होगी जो कि ट्राइकॉटमी ऑफ पावर के तहत चलेगी। ट्राइकॉटमी ऑफ पावर क्या है कि अदलिया इंडिपेंडेंट होगी, जो चीरा दस्तियां, जो इलीगैलिटी, जो अनकॉन्स्टिट्यूशनल काम करेगी एग्जीक्यूटिव यानी कि हुकूमत वक्त, या फिर लेजिस्लेशन करेगी, उसको शेल्टर प्रोवाइड करेगी अदलिया। तो ये सारा तो बैलेंस तीनों पिलर्स गिर चुके हैं, तो रियासत कैसे रह सकती है? तो रियासत के जो मैंडेटरी फ्राइज हैं वो भी करना छोड़ गए, इदारे अपने काम छोड़ गए हैं, वो डिफरेंट काम कर रहे हैं, तो रियासतें कैसे चलेंगी? जी, तो नाज़रीन प्रोग्राम देख रहे हैं आपके काफी लंबा होता जा रहा है। तो आप अगर इमरान खान साहब के बारे में मजीद जानना चाहते हैं, अतीक और रहमान साहब हमारे साथ मजीद भी प्रोग्राम करेंगे, लेकिन इनकी शर्त यह है कि इस वीडियो को आपने ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है। आखिर में एक बात इनसे मैं जानना चाहता हूं, या मैं चाहता हूं कि ये कोई पैगाम दे, वजीर आजम साहब को कोई पैगाम देना चाहिए। सबसे पहले पैगाम तो ये है कि वो वजीर आजम है ही नहीं, ना कोई इस वक्त वजीर आजम है, ना इस वक्त कोई सदर मुमलिकत है, ना इस वक्त काबीना है। ये तो बेचारे शशके के तौर पे आगे रखे हुए मोहर लगाने वाले। ताकत का मम्मा एक फर्द वाहिद के पास है, वो कहता है ये काम करो, वो काम करो, इससे बेहतर और कोई शख्स मिल ही नहीं सकता। इवन नवाज शरीफ का मैं बहुत बड़े नाकद हूँ, लेकिन वो फिर भी कहीं ना कहीं खड़ा होता है, इसलिए उसको साइड कर दिया गया है। तो इस वक्त पॉलिसी है, इस सब जो है, मतलब खान साहब को भी साइड पे कर दिया गया, मियां साहब को भी साइड पे कर दिया गया, तो मुल्क ये चलाएंगे अब। तो यही बात कर रहा हूँ कि ये इस वक्त चले आप ये इनके फेसेस हैं। तो इस वक्त अमली तौर पे पाकिस्तान में माशाल्लाह है। इसी तरह जिस तरह का ज़िया का दौर था, ज़िया के दौर में भी तो जनाब प्राइम मिनिस्टर लगा होता जुनेजो। तो लेकिन ये है कि इसी वक्त एक अच्छा, शहबाज शरीफ साहब कहते हैं कि अगर 2018 में मैं अपने भाई का साथ ना देता तो 2018 में भी मैं ही वजीर आजम था। शहबाज शरीफ साहब का कहना है। देखिए जो वो कहते हैं मैंने इनकार किया तो खान साहब आ गए। मे बी इज राइट। उसकी वजह यह है कि जिस तरह 2024 में हुआ वो पाकिस्तान की तारीख में, तो क्या पूरी दुनिया की तारीख में 18 में भी हो सकता था। फिर ये आप देखें ना, इलेक्शन जो कुछ प्री इलेक्शन में हुआ उसकी बात नहीं करो। 8 अक्टूबर 2024 में नेट बंद कर दिए गए, मोबाइल बंद कर दिए गए, कोई कम्युनिकेशन ही नहीं रही। उसके बावजूद जब रिजल्ट आने शुरू हुए शाम को, तो हम लोग मौजूद थे इस्लामाबाद में, तो हमें हमको आंखों से देखा है, तो पूरी दुनिया में नहीं देखा पाकिस्तान में कि फॉर्म 45 में पीटीआई जीत रही थी, बल्कि टेलीविजन में जो तकरीबन 11-12 बजे तक पीटीआई वाज लीडिंग। यस। लेकिन उसके बाद सब कुछ बंद कर दिया गया और फिर जो है ना वही डाले जो है ना
वो अच्छा, हर दफा सर्वर बैठ जाता है। सर्वर से हट। नाज़रीन, प्रोग्राम हो गया लंबा और ये रहेंगे अतीक और रहमान साहब हमारे साथ। जाते जाते पाकिस्तान जिंदाबाद। थैंक यू।